इसरो ने ऑन किए चंद्रयान 3 के इंजन, फिर छलक उठे इसरो के वैज्ञानिकों के आंसू। इसरो ने कल बेंगलुरु स्थित आइस ट्रैक टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर में दबाया बटन और एक बार फिर अर्थ बाउंड मैन्यूवर किया और चंद्रयान 3 पहुंच गया 1,00,000 किलोमीटर दूर। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह चंद्रयान 3 जा रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि चंद्रयान 3 इस बार पक्का सफल होगा। पर इस सफलता के बीच एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग देखना चाह रहे थे कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में वो मौजूद है, और जब चंद्रयान 3 सफल हो जाए तो ज़रूर उन्हें इसरो के हेडक्वार्टर में बुलाया जाए और पूरे भारत को इनका खुशी से भरा चेहरा दिखाया जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसरो के पूर्व चीफ के सिवन की। आपको याद होगा 2019 का वो सीन जब विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और किस तरीके से फूट फूट कर रोए थे। इतनी बड़ी एजेंसी इसरो के चीफ के सिवन, किस तरीके से मोदी जी के कंधे पर इन्होंने अपनी भावनाएं और वेदनाएं तक रख दी थी। इससे पूरे भारतवासी को ये साफ दिखा कि हमारे देश के वैज्ञानिक अपने और प्रोजेक्ट और मिशन के साथ दिल से कितने जुड़े होते हैं। आज चंद्रयान 3 जो के सिवन के रहते समय चंद्रयान 2 के नाम से फेल हुआ था, वो तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है और 100% चांद पर भारत का झंडा लहरा कर ही लौटेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको के सिवन की वो कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाएगी। आप अपने अंदर उस इंसान को ढूंढने लगेंगे जो अपनी छोटी मोटी परेशानियों के चलते अपने टारगेट, अपने गोल बीच में ही छोड़ देता है। आपको ये पता चलेगा कि सफलता चाहिए तो बहाने नहीं मारने चाहिए। दोस्तों, आम बेचते थे इसरो के पूर्व चीफ के सिवन, लेकिन आज वो इसरो के चीफ पद रिटायर हैं। एक समय ऐसा था जब ये आम बेचकर अपना पेट भरा करते थे। उनके इस संघर्ष की कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। के सिवन यानी कैलाश वेडियू सिवन ने भारत को उन देशों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जो स्पेस रेस में सबसे आगे थे, और तो और उन्होंने चांद के डार्क साइड पर अपना लैंडर उतारने की हिम्मत दिखाई थी। आज तक चीन के अलावा कोई भी ये चीज़ नहीं कर पाया है, लेकिन इसरो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले इस शख्स का खुद का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1997 को मेला सरक्कालविलय तमिलनाडु में हुआ। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, यहाँ तक कि उनके परिवार के पास उन्हें पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल से की। उन्होंने इस स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना था, लेकिन उनके पिता के पास उतने पैसे नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी फीस खुद जुटाने का निर्णय लिया। सिवन अपने पिता के साथ आम के बाग में काम किया करते थे। वो ये याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं घर में होता था तो मेरे पिता मजदूरों को नहीं बुलाते थे, वो मुझसे ही काम कराते थे। कॉलेज के दिनों में भी वो अपने गांव में होते तो पिता की खेतों में मदद किया करते थे और यहीं से वो आम ले जाकर पास के बाजार में बेच दिया करते थे। इस तरह उनकी फीस का जुगाड़ हो जाता था। इस तरह किसी तरह के सिवन ने 12वीं की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन वो अब भी आगे पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की कमी के चलते उनके पिता ने उनका दाखिला घर के पास वाले कॉलेज में करवा दिया। के सिवन बताते हैं कि उनके पिता ने जानबूझकर उस कॉलेज में उनका दाखिला करवाया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो कॉलेज के बाद उनकी खेत में मदद कर सकें। जब वो हिंदू कॉलेज से BSc कर रहे थे तब वो सिर्फ धोती, कुर्ता और चप्पल पहनते थे, लेकिन इतने मुश्किलों के बावजूद भी सिवन एक कमाल के स्टूडेंट थे। उन्हें मैथ के एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क मिला करते थे। वो अपने पूरे परिवार में पहले ग्रेजुएट बने, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान के सिवन को एहसास हुआ कि उनकी मंजिल मैथ में नहीं साइंस में है। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। इन्हें यहाँ पर इनके बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड के वजह से स्कॉलरशिप भी मिली और यहाँ से इन्होंने अपना B.Tech कंप्लीट किया। सिवन बताते हैं कि उन्होंने पैंट और सैंडल पहली बार मद्रास इंस्टीट्यूट में ही पहनी थी। 1980 में MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। फिर साल 1982 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ भी काम करने लगे।
उस समय PSLV रॉकेट पर काम चल रहा था। इसरो पर काम करते हुए उन्होंने उस वक्त एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जो PSLV रॉकेट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ और इस सॉफ्टवेयर को इन्होंने सितारा नाम दिया। लेकिन ये वो दौर था जब इसरो के वैज्ञानिक PSLV से एक कदम आगे जाकर GSLV को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए थे। 18 अप्रैल 2021 को GSLV का परीक्षण किया गया, लेकिन ये उसमें फेल हो गया। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी K-Sivan को सौंपी गई, क्योंकि इस मामले में इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था और उन्होंने इसरो को निराश नहीं किया और GSLV का सफल परीक्षण कर अपनी काबिलियत का लोहा मानने के लिए सभी को मजबूर कर दिया। इसके बाद K-Sivan को इसरो का रॉकेट मैन कहा जाने लगा, जिसके बाद K-Sivan ने एक और जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और वो था रीयूजेबल रॉकेट बनाना। अभी तक जो भी रॉकेट किसी सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जाते थे तो वो वापस लौट कर नहीं आया करते थे, लेकिन अब इसरो ऐसा रॉकेट डेवलप करना चाहता था जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट आए। इस वक्त कोई भी देश इस तरह के रॉकेट बनाने में सफल नहीं हुआ था। इसरो में काम करते हुए उन्होंने साल 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। उनके काम को देखते हुए उन्हें लॉन्च व्हीकल फ्यूल तैयार करने वाली डिपार्टमेंट में हेड बना दिया गया। इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ कि उनका एक बार फिर प्रमोशन हो गया और उन्हें विक्रम साराभाई लॉन्च व्हीकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। यहाँ भी 1 साल होने के बाद उनका प्रमोशन हो गया, क्योंकि इसरो के चीफ AS किरण कुमार का रिटायरमेंट टाइम आ गया था। K-Sivan के लीडरशिप में इसरो ने कई बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके बाद वो इसरो के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी में लग गए। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में स्पेस पर भेजा गया। 2 सितंबर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। चंद्रयान 2 अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। इसका पहला हिस्सा यानी ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और दूसरा लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला था। लेकिन जैसे ही लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूरी पर इसरो का संपर्क उससे टूट गया और चंद्रयान 2 के लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की और इस तरह K-Sivan जी का चांद पर उतरने का सपना अधूरा रह गया। वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें संभाला और उन्हें अगले मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहा। दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। हमेशा अपनी मुसीबतों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने सपने को पूरा करके दिखाया। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करे और लैंडर में से रोवर बाहर निकले तो K-Sivan जी को भी उसी इसरो डिपार्टमेंट में होना चाहिए जहां से हर चीज़ टेलीकास्ट होता है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, K-Sivan जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, ताकि उनकी संघर्ष भरी कहानी को पूरा भारतवासी जान सके। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनकी कहानी को पूरा भारतवासी जान सकें? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।